अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर बिलाल शफी। आज मैं आपको बताऊंगा 2026 कैंसर वालों का जो ये ईयर है ये कैसे जाने के इम्कान है। देखिए 2026 पूरी मैं जनवरी से लेकर दिसंबर तक के मंथ्स के बताऊंगा कि आप लोगों को प्रिडिक्शन दूंगा कि ये जनवरी का महीना, फेब का मंथ, मार्च अप्रैल, तो ये कैंसर वालों के लिए कैसे जाने के इम्कान है। उससे पहले मैं एक और बात बताऊं, 2025 ये कैंसर वालों के लिए कैसा गया होगा, आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा जो मैं आपको बता रहा हूं। देखिए 2025 में आप लोगों को बहुत ज्यादा स्ट्रेस देखने को मिला होगा, खास तौर पे आपके किसी करीबी रिलेटिव का इंतकाल की खबर, या अल्लाह ना करे हॉस्पिटल्स के चक्कर लगे हों, या आपके खर्चे बहुत ज्यादा बढ़े रहे हों, या बहुत ज्यादा फाइनेंशियल तौर पर आपके ऊपर स्ट्रेस रहा हो। और हो सकता है प्रोफेशनल मामलात में भी बहुत ज्यादा, एक जिसे कहते हैं ना कि एक डाउन टाइप की चीजें आपको देखने को मिली हो, चाहे वो जॉब के हिसाब से, बिजनेस के हिसाब से हो। और ये भी हो सकता है किसी करीबी दोस्त के साथ या किसी रिश्तेदार के साथ कुछ इख्तिलाफात हुए हो, इस टाइप की चीज भी आप लोगों को देखने को मिली हो। अगर आपने सफर भी किए होंगे तो इतने ज्यादा बेहतर नहीं रहे होंगे, या खर्चे ज्यादा बड़े हुए रहे होंगे आप लोगों के। थोड़ा सा जरा मैं और आपको कहूँ तो ये वो टाइम भी आपका 2025 गुजरा होगा, जैसे आपकी मदर की हेल्थ के इशू कह लें, या आप लोगों के कुछ ऐसे बड़े काम जो होते होते रुके हों, नजरें बद जरा ज्यादा लगी होगी। इसकी वजह ये कि प्लानिटरी पोजीशन आप लोगों की थोड़ी सी जरा वीक रही है। खैर, अब 2026 ये आप लोगों का कैसे जाने के इम्कान है। देखिए 2026 के बारे में मैं आप लोगों को, कैंसर वालों को कहूंगा, ये जनवरी का मंथ सबसे पहले जो शुरू हो रहा है, मेरी दुआ है मुझ समेत आप लोगों के लिए, सबके लिए साल बहुत ही बाबरकत, बहुत ही खुशियों भरा, अच्छी सेहत, जायज ख्वाहिशात सब पूरी हों। खैर, ये प्रिडिक्शन की बात कर रहा हूं मैं, इसको सबसे पहले आप सिर्फ 20% समझा करें। वैसे तो खैर पर्सनल बर्थ चार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, मगर ये जो ट्रांजिट होते हैं इसका जारी बात एक अपना जिसे कहते हैं नेचर होती है हर प्लैनेट की। तो पर्सनल बर्थ चार्ट में क्या होता है कि आपको किस चीज से रिलेटेड प्रॉब्लम चल रही है, आपके फाइनेंशियल मामलात हो गए, रिलेशन के हो गए, हेल्थ से रिलेटेड हो गए, बच्चों के से रिलेटेड हो गए, मोहब्बत के मामलात में हो गए, तो ये पर्सनल बर्थ चार्ट से होता है। दूसरा फिर ये भी देखा जाता है कि आपके ऊपर कौन से प्लेनेट का, जिसे कहते हैं ना कि टाइम चल रहा है, इसको कहते हैं कि कौन सी, इसको दशा कह लें, या उसको कौन सा आप किस फेस में चल रहे हैं, उसके हिसाब से फिर रेमेडी की जाती है, फिर उसके हिसाब से स्टोन बेयर करवाया जाता है। मैं बार बार कहता हूं, अगर कोई कमजोर प्लेनेट आपके वीक बैठा हुआ है, मतलब आपके बर्थ चार्ट में वीक बैठा हुआ है, तो उसको रेमेडी करनी चाहिए। और अगर आपका कोई प्लेनेट अच्छा बैठा हुआ है और वो डिग्रिकली, मतलब जिसे कहते हैं कि वीक है, तो उसके हिसाब से उसका स्टोन बेयर करवाया जाता है, ठीक है। और जब वो ट्रांजिट में वीक चल रहा हो या होने वाला, तो स्टोन को तरवा दिया जाता है। तो अगर आपको अपना पर्सनल बर्थ चार्ट बनवा कर जरूर किसी से भी दिखवा के, अच्छे एस्ट्रोलॉजर से आप अपना स्टोन बेयर करवाएं, रेमेडी करवाएं। खैर, मैं अब शुरू करता हूं अपनी प्रेडिक्शन बताना आप लोगों को। जनवरी का मंथ 2026 ये कैसे जाने के इम्कान है। देखिए ये वो टाइम होगा आप लोगों का, इसमें आपको अपनी हेल्थ का बहुत ख्याल रखना है, ठीक है। लड़ाई झगड़ों से परहेज करिएगा, गुस्सा नहीं होना चाहिए, आप लोगों को कंट्रोल करना चाहिए। अगर आप लोग मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं तो ये टाइम आप लोगों को अच्छा सपोर्ट कर सकता है। कर्ज लेकर कोई अपनी ख्वाहिश पूरी करना, कुछ अपने घर से रिलेटेड पूरी करना ख्वाहिश को, इस टाइप की चीज भी बनती हुई नजर आ रही है। आपका हो सकता है जैसे मदर की हेल्थ से रिलेटेड कहें तो उसमें भी खर्चा हो सकता है, मतलब दवाओं में अल्लाह ना करे, या हॉस्पिटल से रिलेटेड टेस्ट कह लें, तो इस टाइप की चीज भी थोड़ी सी जरा सिचुएशन बनती हुई नजर आ रही है। आपको अपने पेट का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है, खासतौर पे पेट का और लिवर का, कैंसर वालों को मैं कहूंगा। और दूसरा मैं आपको बताऊं, जैसे आपके अल्लाह ना करे कोई फैमिली में जो बड़ी उम्र के जैसे बुजुर्ग हो गए, खासतौर पे खवातीन के हिसाब से भी मैं कहूंगा, या ननियाल साइड के हो गए, उनके अल्लाह ना करे हेल्थ से रिलेटेड कोई बुरी खबर, या कोई अल्लाह ना करे बीमारी से रिलेटेड कोई न्यूज अल्लाह ना करे सुनने को मिल सकती है। अब मैं आपको बताता हूं फेब का मंथ 2026 कैंसर वालों के लिए कैसे जाने के इम्कान है। देखिए
इस महीने के अंदर अगर आपकी शादी हुई भी है तो पार्टनर के साथ कुछ इख्तिलाफात हो सकते हैं, पार्टनर के अंदर थोड़ी सी जरा ईगो टाइप की जो कहते हैं ना कि नेचर जरा ज्यादा बढ़ सकती है। फिर मैं ये कहूंगा आपकी मदर की हेल्थ का थोड़ा सा आपको जरा ख्याल रखना है, नजरे बद बहुत ज्यादा आपको लग सकती है, कोई कर्ज लेने से थोड़ा सा जरा परहेज कीजिएगा, या कोई ऐसा इंसान आपकी जिंदगी में आ सकता है जो अल्लाह ना करे आपको कोई परेशानी का बायस ना बने, तो उस धोखेबाज इंसान से थोड़ा सा जरा समझ के चलिएगा। कोई चीटर या फ्रॉड टाइप का इंसान को ऐसे आपकी लाइफ में आके कोई अल्लाह ना करे आपको नुकसान पहुंचाए, थोड़ा सा जरा ख्याल रखिएगा इस मंथ। मोहब्बत के मामलात में भी आपको बहुत बैलेंस बना के चलना है, तालीमी मामलात में भी आपको बहुत ज्यादा फोकस करना है और गुस्से को थोड़ा जरा कम से कम रखना है। अब मैं आपको बताता हूँ मार्च का मंथ 2026 कैंसर वालों के लिए कैसे जाने के इम्कान। देखिए इस मंथ के अंदर आपके अपने ऊपर थोड़ा सा आप जरा ध्यान देंगे, ठीक है। नए कपड़े लेना, कहीं घूमने फिरने का आपका प्लान बनना, अपने घर वालों के साथ अच्छी गैदरिंग हो सकती है, कहीं आपकी शादी ब्याह की तकरीबात में आप जा सकते हैं, या ये वो टाइम भी होगा आपका जिसे कहूँ कि आपको अच्छी कोई फाइनेंशियल फायदा भी हो सकता है, आपको कोई काम के जरिए किसी का काम करवा के आपको कुछ पैसों से रिलेटेड फायदा हो सकता है, इस टाइप की चीज भी बनेगी। इसमें आपके जो ख्वाब हैं या आपके जिसे कहते हैं ना कि आपकी एक सिक्स सेंस कह लें, इंट्यूटिव सेंस कह लें, वो बड़ी ही हकीकत से करीब तर होगी। मतलब ये आपको एक होने से पहले एक इंडिकेशन या एक आपको इशारा टाइप का जरा जिसे कहते हैं ना कि मिलेगा, आपको उस चीज को इग्नोर नहीं कीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अप्रैल का मंथ कैंसर वालों के लिए कैसा जाएगा? अप्रैल के मंथ में मैं आपको कहूंगा प्रोफेशनल मामलात में पॉजिटिविटी रहेगी, बॉस के साथ या आपके सीनियर्स के साथ अच्छे आपके रिलेशन रहेंगे। दूसरा मैं आपको कहूंगा जो आपके ऐसे कुछ लोग मतलब जो आपके प्रोफेशनल हिसाब से या आपके जैसे होता है ना कि जूनियर्स कह लें या आपके जिनके जेर असर आप काम कर रहे हैं, मतलब सीनियर की बात नहीं कर रहा, जो जूनियर हो गए उनकी मैं बात कर रहा हूँ, उनसे कुछ थोड़ी सी जरा आपको मतलब आपसे कुछ लोग जेलेसी कह लें या आपकी बैक बाइट कह लें, मुखालफत कह लें, थोड़ी बहुत इस टाइप की चीज कर सकते हैं। मदर के साथ आपकी अच्छी बॉन्डिंग रहेगी, मदर की हेल्थ में आपको बहुत ज्यादा बेहतरी देखने को मिलेगी, गाड़ी लेना, घर पे पैसा लगाना, इस टाइप की सोच आपकी जरा ज्यादा बढ़ेंगी और हो सकता है आप करें भी इस काम को। दूसरा मैं आपको कहूंगा कुछ कानूनी मामलात में अगर उस टाइम उलझने चल रही होंगी तो सॉल्व होने के इम्कान है। मई का मंथ आप लोगों का कैसा जाएगा? तो मई के मंथ में मैं आप लोगों को कहूंगा ये वो टाइम है अगर आप गवर्नमेंट से रिलेटेड है, आपका हो सकता है कोई प्रमोशन कह लें या कोई आपको अच्छा फायदा कह लें, इस टाइप की चीज हो सकती है। सीनियर से आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा और ये वो टाइम भी होगा मेहनत आपके ऊपर बहुत बढ़ेगी, जिम्मेदारी आपके ऊपर बढ़ सकती है, कोई बड़ी ख्वाहिश पूरी हो सकती है इस टाइम के अंदर। ये वो टाइम भी होता है अल्लाह ना करे जैसे होता है ना कि आपको थोड़ी सी ऐसी चीज महसूस हो कि बहुत लो एनर्जी की वजह से कोई आपके ऊपर ब्लैक मैजिक कर रहा हो या बहुत जल्दी आपको नजरे बद लगना, इस टाइप की चीजों को भी आपको थोड़ा सा जरा ख्याल रखना है। सूरह फलक 7 मरतबा वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ के जरूर दम किया करें। तीसरा मैं आपको कहूंगा तालीमी मामलात में ये टाइम आपका खास तौर पे मिड मई के बाद से कुछ बेहतरी आपको और देखने को मिलेगी और मोहब्बत के मामलात में भी मिड मई के मंथ के बाद से आपको पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी। जून का मंथ कैंसर वालों के लिए कैसा जाने के इम्कान? देखिए जून के मंथ में मैं आपको कहूंगा ये वो टाइम होगा जिसमें आपके जिसे कहते हैं ना कि आपका काम लोगों को दिखेगा, आपकी पर्सनालिटी में निखार पैदा होगा, वजन आपका थोड़ा बढ़ेगा, गुस्सा आपका थोड़ा बढ़ेगा, लोग आपको बोलेंगे तुम ऐसे नहीं थे, थोड़े से जरा गुस्से वाले और थोड़ी सी जरा आपकी एग्रेसिव नेचर जाहिर होगी लोगों के सामने, इस टाइप की चीज हो सकती है। आपका ये वो टाइम भी होगा आपका कहीं घूमने फिरने का बहुत ज्यादा जिससे कहते हैं कि दिल भी करेगा, प्रोग्राम्स भी आपके बनेंगे और आपका खर्चा भी थोड़ा सा जरा घूमने फिरने पे होने के इम्कान है। मोहब्बत के मामलात में मैं कहूंगा 18 जून के बाद से या आपकी मोहब्बत है तो वो शादी में कन्वर्ट हो सकती है, इसमें थोड़ी सी जरा आपको हाई वाइब्रेशन देखने को मिलेगी। अब मैं आपको बताता हूँ जुलाई का मंथ कैंसर वालों के लिए कैसे जाने के इम्कान देखेंगे। जुलाई के मंथ में मैं आपको कहूंगा आपको अपनी फादर की हेल्थ का बहुत ख्याल रखना है, ठीक है। आपको अपने हेल्थ में खास तौर पे कहूँ मैं जैसे चेस्ट इन्फेक्शन हो जाना, खांसी होना या वायरल टाइप की कोई अल्लाह ना करे इस टाइप की चीज होना, इस टाइप का आपका होने के इम्कान है। दूसरा मैं आपको कहूंगा ये वो टाइम भी होगा आपका कहीं अपनी फैमिली वालों के साथ घूमने फिरने का भी प्लान बन सकता है, दोस्तों के साथ ज्यादा आपके घूमने फिरने का प्लान बन सकता है। दिमाग में थोड़ी जरा जल्दबाजी और
तेजी सी रहेगी, ठीक है। आप अपने वेट का बहुत ख्याल रखिएगा, वजन का, आपका वजन बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। तीसरा मैं आपको ये कहूंगा कि ये वो टाइम भी होगा जैसे कि आप किसी को अपना कोई बड़ा काम देने का इरादा करेंगे, या आपको ऐसा होगा कि या आप किसी का काम करवा के कहीं से आपको कोई फाइनेंशियल तौर पर भी फायदा होने के इम्कान हैं। अगस्त का मंथ का मैं कहूंगा, अगस्त के मंथ में आपके ऊपर पैसों से रिलेटेड बहुत ज्यादा आपकी ख्वाहिशात बढ़ेंगी, पैसों से आपको कोई बड़ा फायदा हो सकता है। दिमाग मतलब थोड़ा सा जरा डबल माइंडेड भी रहेगा, इस चीज को भी मैं आपको बताऊं, थोड़ा एहतियात करके चलिएगा, मशवरा लेकर ही काम को फोकस करिएगा, जल्दबाजी में नहीं कीजिएगा, ठीक है। आपके छोटे बहन भाई, छोटे कजन या आपके छोटे जो आपसे उम्र में दोस्त हैं, उनसे आपको कोई फायदा हो सकता है, इस टाइप की चीज भी बनती हुई नजर आ रही है। थोड़ा सा अपने जबान का या दांतों का ख्याल रखिएगा, जबान में छाले या दांतों में कोई तकलीफ ना हो, उस चीज का थोड़ा सा जरा ख्याल रखिएगा खाने पीने में। सितंबर का मंथ, ये कैसे जाने के इम्कान है? देखिए, सितंबर के मंथ में मैं आपको कहूंगा ये वो टाइम होगा जिसमें आपको अच्छा फाइनेंशियल फायदा हो सकता है। प्रोफेशनली हिसाब से आपको कोई प्रमोशन, कोई ट्रांसफर, इस टाइप की चीज भी आपकी बनती हुई नजर आ रही है। और ये वो टाइम भी होगा जो आपके पार्टनर से रिलेटेड जो पहले नेगेटिविटी थी या बात कोई खराब होती हुई चल रही थी, उसमें आपको बहुत ज्यादा बेहतरी देखने को मिलेगी। मदर के साथ आपकी बहुत अच्छे रिलेशन रहेंगे, मदर की हेल्थ में आपको बहुत ज्यादा बेहतरी देखने को मिलेगी। दिल में एक पुरसुकून, एक जैसे कहते हैं ना कि खुशी वाली कैफियत आपकी रहेगी। गाड़ी लेना, फर्नीचर घर में लेना, या घर पे कोई काम करवाना, या इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम लेना, इस टाइप की चीज भी आपकी बनती हुई नजर आएगी। छोटा सा मैं आपको बताऊं कि सितंबर के मंथ आप कोई मोबाइल या इस टाइप की चीज भी, लैपटॉप लेना, इस टाइप की चीजों में भी आपका पैसा खर्च होता हुआ नजर आ रहा है। अक्टूबर का मंथ, ये कैसे जाने के इम्कान है? देखिए, अक्टूबर के मंथ में मैं आपको कहूंगा थोड़ा नहीं बल्कि बहुत ज्यादा आप अपने गुस्से को कंट्रोल में करिएगा, ठीक है। अल्लाह ना करे सर का भी थोड़ा ख्याल रखिए, कोई चोट लगना या कोई सर में बहुत शदीद किस्म का दर्द आना इस मंथ होने के इम्कान हैं। दूसरा मैं आपको कहूंगा कि आपका कॉन्फिडेंस बहुत हाई रहेगा। जल्दबाजी या किसी के मशवरे पे, जल्दबाजी में कोई पैसे का इन्वेस्ट नहीं कीजिएगा, वरना थोड़ा सा नुकसान हो सकता है। तालीमी मामलात में ये जो टाइम है, ये आप लोगों का बहुत ज्यादा बेहतर रहने के इम्कान है। अगर आपके बच्चे हैं और वो तालीम से रिलेटेड, उसमें भी आपको बहुत ज्यादा बेहतरी देखने को मिलेगी। या आप हो सकता है कुछ तालीमी मामलात में बच्चों की कोई तब्दीली भी करें इस मंथ में, जैसे ट्यूशन चेंज करना या कुछ ना कुछ तब्दीली होती हुई नजर आ रही है। अब मैं आपको बताता हूँ नवंबर का मंथ, ये कैसे जाने के इम्कान है। देखिए, नवंबर के मंथ में मैं कहूंगा आपको 2026 कैंसर वालों का कि ये वो टाइम होगा आपको अपनी मदर का थोड़ा हेल्थ का ख्याल रखना है, ठीक है। ब्लड प्रेशर को आपको अपना ब्लड प्रेशर का भी बहुत ख्याल रखना है, और आपकी मदर की हेल्थ से रिलेटेड उनके भी ब्लड प्रेशर का ख्याल रखना है, खासतौर पे हार्ट से रिलेटेड। दूसरा मैं आपको कहूंगा ये वो टाइम भी होगा जैसे आप लोगों के कोई स्पिरिचुअल सफर या कोई घूमने फिरने का प्लान, इस टाइप की चीज बनती हुई नजर आ रही है। हो सकता है कोई आपको बड़ा कोई फाइनेंशियल फायदा भी हो मिड नवंबर के बाद से, या कोई ना कोई ऐसी चीज की आप इब्तिदा करें जिसमें आपको आगे चल के कोई बड़ा फायदा देखने को मिले। दिसंबर का मंथ, ये कैसे जाने के इम्कान है? देखिए, दिसंबर के मंथ में मैं आपको कहूंगा मोहब्बत के मामलात में बहुत पॉजिटिविटी रहेगी, तालीमी मामलात में बहुत ज्यादा आपको बेहतरी देखने को मिलेगी। ये वो टाइम होगा आपको अपने पार्टनर के साथ थोड़ा एहतियात करके चलनी होगी, ये वो टाइम है। इस टाइम में कोई जैसे अगर आपकी शादी हुई है तो पार्टनर के साथ बहुत बैलेंस करके चलिएगा, बहस में नहीं पड़िएगा, वरना थोड़ी सी तरह प्रॉब्लम हो सकती है। आप जल्दबाजी में, कोई गुस्से में, कोई मुंह से ऐसी चीज बोल सकते हैं जो अल्लाह ना करे आगे चल के प्रॉब्लम का बायस बने। इसलिए अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से, अपने पार्टनर से बात करते हुए थोड़ी एहतियात करनी जरूरी है। और मैं आपको ये भी कहूंगा कि ये वो टाइम भी होगा दिसंबर का मंथ, जिसे कहते हैं ना कि आप कोई नए काम की इब्तिदा कह लें, या कोई नए इंसान के साथ मिलकर कोई नया काम कह लें, इस टाइप की चीज भी बनती हुई नजर आएगी। बाकी मैं कहूंगा वीडियो पसंद आई है भाई तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।